आज का विषय है कि पत्रकार किसे कहते हैं और पत्रकार के प्रकार कितने हैं। तो गत वीडियो में मैंने बताया था कि पत्रकारिता का कार्य करने वाला पत्रकार कहलाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार किसी भी पत्र का संपादन करके या उस पत्र के लिए सामग्री लिख करके अपनी जीविका जो चलाता है उसे हम पत्रकार कहते हैं। चैम्बर्स डिक्शनरी कहती है कि समाचारों के लेखन, एक्शन, संपादन और पत्र पत्रिकाओं के लिए अन्य सामग्रियों को प्रकाशनार्थ तैयार करने वाला ही पत्रकार कहलाता है। तीसरी परिभाषा विष्णुदत्त शुक्ला ने दी है कि पत्रकारिता का काम टेढ़ा है। इसमें प्रवेश करने से पूर्व खूब सोच समझ लेना चाहिए। इस काम में बड़े त्याग, बड़ी लगन, बड़े परिश्रम और बड़ी जिम्मेदारी की जरूरत होती है, जो साधारणतया बहुत कम लोगों में पाई जाती है। गणेश शंकर विद्यार्थी कहते हैं कि पत्रकार की समाज में बड़ी जिम्मेदारी है। वह अपने विवेक के अनुसार अपने पाठकों को ठीक मार्ग पर ले जाता है। पढ़े, प्रमाण, परिणाम का विचार रखकर लिखे और अपनी गति में सदैव शुद्ध और विवेकशील रहता है। पैसा कमाना उसका ध्येय नहीं होता, लोग की सेवा करना उसका उद्देश्य होता है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्रकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है खोज परक पत्रकारिता, दूसरा है विरोधी अथवा विशेषीकृत पत्रकारिता, तीसरी पत्रकारिता कहलाती है वॉच डॉग पत्रकारिता, चौथी एडवोकेसी पत्रकारिता और पांचवी है वैकल्पिक मीडिया। अब बात करते हैं खोज परक पत्रकारिता क्या है। खोज परक पत्रकारिता में से आशय होता है ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन करके तथ्यों, सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है, तो उसे खोज परक पत्रकारिता कहते हैं। गड़बड़ियों को सामने लाते हैं। और आजकल खोजी पत्रकारिता का एक नया रूप जिसको हम कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन, आपने सुना होगा, तो स्टिंग ऑपरेशन भी इसी पत्रकारिता को कहते हैं। दूसरा होता है विशेषीकृत पत्रकारिता। यह पत्रकार से अपेक्षा की जाती है केवल घटनाओं की सूचना मात्र न दे करके उसकी गहराई में जा करके और उसको स्पष्ट करे, अर्थ स्पष्ट करे, पाठकों का अंश उस समाचार का महत्व उसको बताए। तीसरा होता है वॉच डॉग पत्रकारिता। लोकतंत्र में पत्रकार एवं मीडिया का मुख्य दायित्व सरकारी कामकाज पर नजर रखना है ताकि गड़बड़ियों का पर्दाफाश किया जा सके। इसी को वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं, अर्थात जो सरकारी क्रियाकलापों पर नजर रखे और उनकी गड़बड़ियों को निकालता है। चौथा होता है एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता वो होती है जिसमें कई संगठन किसी विशेष मुद्दे को उठा करके और उनके पक्ष में जनमत बनाने का कार्य करते, अभियान चलाते। ऐसी पत्रकारिता पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाती है, एक मुद्दा लेकर के। और अंतिम है वैकल्पिक मीडिया। जब मीडिया व्यवस्था के साथ तालमेल बैठाकर चलता है उसे मुख्यधारा का मीडिया कहा जाता है, और इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने रखता है, उसके अनुकूल वैकल्पिक सोच को व्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक मीडिया कहते हैं। ऐसा मीडिया जन सहयोग पर निर्भर करता है, जो जन सहयोग पर निर्भर करता है, क्योंकि उसे सरकार या व्यवस्था से कोई सहयोग मिलता नहीं है। अब पत्रकार का आचरण कैसा होना चाहिए? पत्रकार का जो आचरण है, व्यवहार सबके साथ कुशल होगा, तभी वह एक अच्छा पत्रकार बनेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कहना था कि समाचार पत्र एक प्रचंड शक्ति है, परंतु जिस प्रकार निरंकुश जल का प्रवाह गांव को डुबो देता है और सारी फसल बर्बाद कर देता है, उसी प्रकार निरंकुश लेखनी का प्रवाह सर्वनाश को निमंत्रित करता है। लेखनी पर अंकुश जब भीतर से लगाया जाता है
तभी वह लाभकारी हो सकता है। गांधी जी के इस कथन से समाचार पत्र की प्रचंड शक्ति का आभास होता है। वहीं पत्रकार की उद्दाम ऊर्जा का भी पता चलता है। धन्यवाद।